हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। ये आज मैं ये वाली ड्रेस पहने लगी हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर डिनर करने जाने लगी थी और ये ड्रेस निकाला था मैंने पहनने के लिए। बस मैं तैयार होने वाली थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। 9:30 हो गए थे। मैंने सिर्फ मेकअप तो मैंने कर लिया था, लाइट से ही करती हूँ मैं, इतना हैवी मेकअप नहीं करती। उसके बाद मैंने अपना ड्रेस पहना और उसके बाद इसके साथ मैंने ब्लैक शूज़ पहने थे। दैन फिर ऑलरेडी 9:30 तो हो गए थे। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और साथ साथ मैंने व्लॉग भी बना लिया। बस अब हम निकल रहे थे। जाना तो बहरिया के अंदर ही था लेकिन फिर भी काफ़ी देर हो गई थी। बहरिया के बाहर भी थोड़ा सा जाना था क्योंकि वहाँ से सुबह नाश्ते के लिए कुछ लेना है, केक एंड बेक से या जलालसन से। तो बस हम निकल रहे थे। मैं अब आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ कि मेरी पूरी लुक के साथ मैंने ब्लैक हील्स पहनी है और फिर मैं सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी क्योंकि हील्स पहनी हुई थी और मैंने कहा कि गिर ना जाऊँ मैं, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। बस अब हम गाड़ी में बैठ गए और बस हम निकलने लगे थे। पहले हम नाश्ता ले लेंगे थोड़ा सा मॉर्निंग के लिए, ब्रेड एग्स वगैरह, क्योंकि वो ब्रेड ख़त्म हो गई थी और अंडे। पहले हम बहरिया के बाहर जाएंगे, फिर दोबारा से बहरिया के अंदर आएंगे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी था कि बहरिया के अंदर से ही ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी जलालसंस आई थिंक 2 हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो 10 बजे तक सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो हम लोग को ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया था घर पे, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी जा रहे थे ताकि वो बंद ना हो जाए। आई थिंक वो ये बुंदू खान और ये वगैरह खुले होते हैं, केक्स एंड बेक्स जलालसंस वगैरह रात 12 बजे तक या पता नहीं 10 बजे बंद हो जाते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है। वैसे देखा तो मैंने 10 बजे तक ही है। वैसे आज बहुत ठंड थी बाहर। गाड़ी में तो ऐसे पता नहीं चलता कि ठंड है या नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने तो कोई स्वेटर भी नहीं पहना था क्योंकि ऐसे कपड़ों के ऊपर अच्छे ही नहीं लगते हैं। कोई शॉल भी नहीं ली थी क्योंकि हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे और अंदर ही बैठना था। वैसे हम लोग बाहर बैठने लगे थे लेकिन ना बहुत ठंड थी बाहर, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं अंदर ही बैठ जाते हैं। बस ये बहरिया का मेन गेट आ गया और इधर से हम बाहर जाएंगे। ये आ गई किनाल बहरिया के बिल्कुल सामने। वैसे इन्होंने किनाल को बहुत डेकोर किया हुआ है, लाइक उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं। किनाल के ऊपर फ्लावर्स, एलिफेंट और डेकोरेशन की चीज़ें। वो रात को उन पे लाइटिंग ऑन होती है लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं ऑन है। ये कभी कभी रखते हैं ऑन, कभी कभी नहीं रखते। मोस्टली तो आई थिंक बंद ही होती हैं, लेकिन जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो ये बहुत प्यारी लगती है। ये किनाल, ये डक्स हैं, वो छोटी छोटी बड़ी वाली भी डक्स हैं, इनके अंदर लाइटिंग ऑन होती है, बहुत प्यारी लगती हैं ये देखिए एलिफेंट है, ये फ्लावर्स हैं इसके आगे। और ये देखें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने ना इसके ऊपर, बहुत प्यारा लगता है। पहले हम लोग पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद दैन हम लोग केक्स एंड बेक्स पे गए। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता लिया। रात के आई थिंक 9:30 से ऊपर टाइम हो गया था लेकिन काफ़ी रश था इधर। सर्दियों में वैसे इतना होता नहीं है क्योंकि अभी धुंध स्टार्ट नहीं हुई है ना, इसीलिए। ये बैरियर के एंट्रेंस से बिल्कुल बाहर निकले ना तो साथ ही राइट साइड पे है, थोड़ा सा आगे आके जलालसंस था और हम लोगों ने वहाँ से नाश्ता लिया। नाश्ता लेने के बाद अब हम लोग अपनी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने डिनर करना था। दोपहर के टाइम काफ़ी हैवी खाना खा लिया था तो रात को खाना खाने को दिल नहीं था, तो हमने सोचा हम बाहर से पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो बस हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे। वैसे मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया हुआ है, पापा जॉन्स का, सारे
मतलब सारे ब्रांड्स का, पिज़्ज़ा हट का भी। लेकिन वो जो पापा जॉन्स का पेरी पेरी पिज़्ज़ा है वो इतना मज़े का है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जिस ये वाली शॉप है जो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, ये 212 आई थिंक, ये बहरिया में ही है। तो लेकिन इसका हमने कभी टेस्ट नहीं किया, तो आज सोच रहे थे कि हम लोग इसका खा के देखते हैं। जब भी हम वहाँ से गुज़रते हैं ना तो यही सोचते हैं कि चलो आज हम खाएंगे, इसका भी टेस्ट करके देखते हैं। उनका स्पेशल जो था ना वो है मलाई बोटी पिज़्ज़ा था। लेकिन मैंने चीज़ियस का भी पिज़्ज़ा खाया हुआ, वो बहुत ही मज़े का होता है। इवन कि वो पाकिस्तानी ब्रांड है लेकिन वो बहुत मज़े का चीज़ियस का। लेकिन मुझे जो पेरी पेरी पिज़्ज़ा पसंद है ना वो मुझे और कोई पसंद नहीं आता। और दूसरा एक थिन लेयर में चीज़, सिर्फ चीज़ की फीलिंग हो, थिन लेयर में पिज़्ज़ा खाए ना तो वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। उसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। ये हम 212 पिज़्ज़ा पे आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी रश होता है। हम लोग जब गए थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन जिस टाइम हम लोग घर वापस आ रहे थे आई थिंक 11 बजे करीब टाइम हो गया था, क्योंकि पिज़्ज़ा ऑर्डर करें तो उस पर ऑर्डर आने में भी टाइम लगता है क्योंकि वो फ्रेश बना के देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे और इनका एक पिज़्ज़ा था वो बहुत बड़े साइज़ का था, मेरा ख्याल है वो एक्स्ट्रा लार्ज था और उसके स्लाइसेस इतने बड़े बड़े हो रहे थे ना, क्योंकि हमारे साथ वाले टेबल पर एक फैमिली आई थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने वो ऑर्डर किया था, तो हम देख रहे थे वो। हम लोगों ने लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये रहे, देखें, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, मज़े का था। दैन फिर हम लोग घर आ गए, लेकिन रात को मैं वीडियो नहीं बना सकी। फिर मॉर्निंग में उठ के मैंने इसका एंड किया। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें अपने अपने घरों में, हमेशा खुश रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।